हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लस माइनस पर। और मैं प्रवीण आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपकी कक्षा अर्जुन सीरीज में। अर्जुन सीरीज में हमने पिछले 3 क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी को कर लिया था, और एक हमने नंबर ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स और आपके यूलर्स टोसेन फंक्शन को डिस्कस किया था। आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ कमेंट्स भी मैं पढ़ता हूँ। तो कमेंट्स जो हैं आपके इंटरेक्शन के लिए ज़रूरी है, आपके और हमारे इंटरेक्शन के लिए ज़रूरी है, तो आप कमेंट्स करते रहिए। कमेंट्स में मैंने देखा एक बच्चे ने बहुत शानदार कमेंट किया था कि इस क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ये है कि कम समय में अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलना, और कंटेंट के अलावा कुछ बातें ना हो। और वास्तव में मैं मानता हूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए आपको सिर्फ कंटेंट पर फोकस करना है। आपकी ये एक आधे घंटे की कक्षा, बात मेरी ध्यान से सुनना। जैसे मैंने 2 क्लासेस में एपी फिनिश किया था, आप सोचिए 1 घंटे में मैंने एपी फिनिश कर दिया, तो आपका कितना टाइम मैंने बचाया होगा। अगर मैं आपसे बातें करूँ, आपके लिए लेक्चर दूँ, आपको लेक्चर देने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस बच्चे को नौकरी चाहिए वो सेल्फ मोटिवेटेड है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज शुरू करते हैं हमारा टॉपिक बाइनोमियल कोएफिशिएंट। और बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो है एक आसान सा चैप्टर है, लेकिन फिर भी हमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं देखने हैं। थोड़ा-सा बेसिक डिस्कस करेंगे फिर क्वेश्चंस पे आएँगे। क्लास 4 है आपकी अर्जुन सीरीज की, बाइनोमियल कोएफिशिएंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको करना है लाइक अपनी मर्ज़ी से, लाइक करना है आपकी मर्ज़ी से आपको। और यहाँ जो है सब्सक्राइब करना है आपको नोटिफिकेशंस के लिए, क्योंकि मैं कुछ कमेंट्स देखता हूँ किन्हीं को पता भी नहीं है कि वो देख रहा है, आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया कहीं से, लेकिन आपको नहीं पता कि क्लास जो है कब अपलोड हो रही है ना। और रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस मिलेंगी। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है ज्यादातर। तो यहाँ देखिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, इसके लिए फ्रेंड्स को शेयर करना ये ना भूलें। कोई भी आपकी नौकरी नहीं छीन सकता है, शेयर करेंगे तो आप फ्रेंड से। हर फ्रेंड का दिमाग अलग होता है, आप उसकी हेल्प कीजिए। जिसकी नौकरी भाग्य में है और जिसने मेहनत की है अच्छी, वो नौकरी लगेगा, ये ध्यान रखना। शेयर करने से कई लोग सोचते हैं कि वो नौकरी लग जाएगा, मैं नहीं लगूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो है उसका जो कंसेप्ट दिया था वो सर इसाक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? सर इसाक न्यूटन ने दिया था। आपके पीजीटी के सिलेबस में जो है इसमें हिस्टोरिकल जो है वो भी दे रखा है, हिस्टोरिकल भी बताइए। तो सर इसाक न्यूटन का आपको नाम ध्यान रखना है कि आपका जो ये कंसेप्ट है बाइनोमियल थ्योरम का वो किसने दिया था? सर इसाक न्यूटन ने। तो पास्कल्स ट्रायंगल क्या है? देखो ये आधार बनता है आपके द्विपद प्रमेय का। किसका बनता है? द्विपद प्रमेय का आधार बनता है। और द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम, इसमें क्या है? सबसे पहले देखो हर कोई अंदाजा ही लगाता है। तो इन्होंने क्या किया, एक तरफ इंडेक्स को रखा, एक तरफ किसको रखा? इंडेक्स को रखा, जिसको कन्वर्ट बोलते हैं घात। ठीक है, छोटा सा बेसिक होगा 5-10 मिनट का, उसको देखिए आप, है ना, जरूरी है। जिसने पढ़ रखा है उसके लिए भी जरूरी है, अभी रिवीजन हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, है ना। यहाँ उस उन्होंने रखा गुणांक, इसको रखा गुणांक यानी कोफिशिएंट को, कोइफिशिएंट को रखा। ठीक है, तो घात जैसे जीरो वाली घात के लिए क्या था? तो जीरो वाली घात के लिए गुणांक आता है 1। जैसे यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इस साइड में, x प्लस 1 की पावर 0 है, तो यहाँ पे एक ही टर्म आएगी 1। फिर यहाँ घात 1 ले लेते हैं, तो यहाँ इन्होंने एक ट्रायंगल बनाया और इधर लिखा 1 और इधर लिखा 1। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ x प्लस a की पावर अगर 1 करें हम, तो आता है आपके पास x प्लस a आता है। तो देखो इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, इस तरीके से गुणांक आते हैं। फिर 2 किया इन्होंने, तो यहाँ एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ एक ट्रायंगल बनाया। अब क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, यहाँ 1 ही लिखना है आपको कॉर्नर में, और ये 1 और ये 1 मिला के 2 यहाँ लिखना है। तो यहाँ देखिए x प्लस a का स्क्वायर कितना बनेगा आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। आपको हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2x नहीं लिखना, पहले ये बीच में ये टर्म आएगी 2x वाली। फिर यहाँ 3 घात के लिए कम से कम 4 घात तक तो आप यहाँ से याद रखो। यहाँ एक ट्रायंगल बनेगा, यहाँ एक ट्रायंगल बनेगा और यहाँ एक ट्रायंगल बनेगा। तो एक ये आ गया आपके पास में, एक ये आ गया, फिर 3 आ गया यहाँ और यहाँ 3 आ गया। अगर 4 के लिए देखें तो ट्रायंगल नहीं बना रहा हूँ मैं यहाँ, चलो बना देते हैं साथ साथ। 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर यहाँ ट्रायंगल बनेगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 4 आएगा फिर से,
यहाँ ट्रायंगल बनेगा और एक आएगा। तो ये होती है आपके पास में पास्कल ट्रायंगल। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, x प्लस ए का क्यूब भी डिसाइड कर सकते हैं, x प्लस ए की पावर 4 भी डिसाइड कर सकते हैं। क्या करना है आपको, सिर्फ इंक्रीजिंग पावर पे डिक्रीजिंग पावर में ले जाना है आपको। जैसे x क्यूब से स्टार्ट कर रहे हो ना आप, तो यहाँ 3 ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसकी पावर बढ़ती जाएगी, ये हो गया है ना। तो अभी तो देखेंगे, अभी ये आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा। बात समझ में आई आपको? नॉर्मल सा कंसेप्ट था पास्कल ट्रायंगल। सर इसाक न्यूटन ने इसको दिया है कंसेप्ट को, पास्कल ट्रायंगल को नहीं दिया। सर इसाक न्यूटन ने बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट दिया है। पास्कल ट्रायंगल तो पास्कल के नाम से ही है। इंडेक्स घात जो है आपके एक तरफ लिखना है इसमें, और गुणांक कोफिशिएंट एक तरफ। यहाँ ये जो है आपके पावर 4 या पावर 5 तक आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। ठीक है, याद रखना चाहिए, ध्यान रखना। इसमें आप बाइनोमियल थ्योरम लगाने नहीं बैठोगे, पावर 4 या 5 तक बैठोगे आप, है ना। अब जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम क्या है, x प्लस ए की पावर n को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास आता है, देखो एन सी जीरो एक्स की पावर n माइनस जीरो, है ना। n माइनस जीरो तो n ही आएगा, a की पावर जीरो ये वाली आएगी, है ना। जीरो यहाँ पे आएगी और n माइनस जीरो ये आएगी। फिर दूसरा है एन सी वन, तो x की पावर तो हो जाएगी n माइनस वन और a की पावर वन हो जाएगी। फिर प्लस यहाँ से चलता जाएगा, इसी तरीके से NC2 आएगा। फिर आगे ये एक जगह हम ले लेते हैं r के लिए, तो NCR, तो ये आ जाएगा xn माइनस आर ए की पावर r, और ये जाता जाएगा आपके कहाँ तक, NCN तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, NCN तक जाएगा। और यहाँ देखो ये x की पावर तो हो जाएगी जीरो, n माइनस एन जीरो, और a की पावर हो जाएगी आपके पास। तो आपकी जो जनरल टर्म आती है, ध्यान रखना, यहाँ से जो जनरल टर्म आती है उसको हम बोलते हैं टी आर प्लस वन। सर ये क्यों आती है, आर प्लस वन क्यों आती है? तो देखो दोस्तों, यहाँ जो है आपके पास में घात कितनी है, एन है, पावर कितनी है, एन है। तो हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स जो आती हैं इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स जो आती हैं वो कितनी आती है, एन प्लस वन। ध्यान रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मैं आपको इस क्लास में या अगली क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आर की वैल्यू आते हुए भी, हमारी आर की वैल्यू आ जाती है फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। तो वो देखेंगे अभी आगे, इस वाली क्लास में आता है, अगली वाली क्लास में। तो टी आर प्लस वन जनरल टर्म क्या होती है आपके, तो ये होती है एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। किस लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, इसलिए ये पहली टर्म है तो जीरो आ रहा है, दूसरी टर्म है तो देखो वन आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ आर है तो आर प्लस वन आएगा। तो ये आपकी जनरल टर्म हो गई किसकी, बाइनोमियल थ्योरम की, द्विपद प्रमेय का जो आपके व्यापक पद। हिंदी में देखें तो द्विपद प्रमेय का क्या बनता है, ये व्यापक पद बनता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बन गया व्यापक पद। यहां से कुछ कंसेप्ट एक आधे और ध्यान रखना है कि आपको एनसीआर जो है वो हमेशा एनसीएन माइनस आर के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लें कि 20C8 है, जो किसके इक्वल होगा, तो 20C12 के इक्वल होगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो हर टर्म होती है, जैसे x और a की पावर अगर हम जोड़े तो हमेशा n आएगा, x की पावर और a की पावर जोड़े तो हमेशा n आएगा। ठीक है, x की पावर ये जोड़े तो हमेशा n आएगा, लास्ट में भी देखो ये हमेशा कितना आएगा, n आएगा। ठीक है दोस्तों, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। फिर एक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अगर ये माइनस हो जाए इधर, तो x की पावर माइनस ए की पावर n हो गई, तो x माइनस ए की पावर n, सॉरी। तो यहाँ से जो है क्या करना है आपको, सेकंड टर्म फोर्थ टर्म इन सबको माइनस कर देना है। जैसे ये चलता जा रहा है, यहाँ माइनस आएगी, तो ये NC1, देखो यहाँ माइनस ए है ना, तो ए की पावर जहां जहां ओड होगी वहां वहां फर्क पड़ने वाला है साइन का। ये n माइनस वन ए की पावर वन आ गया, फिर प्लस आएगा, तो प्लस आएगा NC2 एक्स की पावर n माइनस टू ए की पावर टू, माइनस आएगा, फिर डॉट डॉट चलते जाएंगे। फिर यहाँ से जो ये जो वाली टर्म जो है ये कैसे लिखी जाएगी माइनस में, तो यहाँ प्लस ही लिखो आप, लेकिन माइनस वन की पावर r लगा दो। फिर ये NCR एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r हो जाएगा। फिर आगे आप प्लस लगा के लास्ट वाली टर्म जो है आपके वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस वन की पावर n, और आपके आ जाएगा NCN, कितना हो जाएगा, NCN x की पावर जीरो ए की पावर n। तो ये आपके हो जाएगा x की माइनस ए की पावर n, मतलब सेकंड फोर्थ
सिक्स्थ ये टर्म हो जाएंगे नेगेटिव में, और आपके जो लास्ट की जनरल टर्म है वो -1 की पावर में आप करके लिख सकते हो। बात समझ में आई आपको? अब देखिए अगला कंसेप्ट क्या है? अगला कंसेप्ट बिना कोई टाइम वेस्ट किए यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n लिखा होगा। तो यहाँ दोस्तों क्या बचता है देखो, यहाँ पे आपके पास में जैसे पिछले वाले इनको जोड़ेंगे, इनको अगर आप ऐड करोगे दोनों को x प्लस ए की पावर n को और x माइनस ए की पावर n को जब ऐड करोगे आप, तो सेकंड टर्म कैंसिल हो जाएगी इसमें। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ ये टर्म क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। तो कैंसिल हो जाएंगी तो बचने वाली कौन सी है आपके पास में? तो बचने वाली है आपके पास में ये वाली बात। यह बचेगी देखो nc0 x की पावर, यहाँ बचेगी n और a की पावर 0 प्लस nc2 ये वाली बचेगी आपके पास x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2। यहाँ से फिर आगे चलेंगे तो nc4 आ जाएगा इस तरीके से ये, और ये डबल बचने वाली है। कितने बचने वाली? डबल। इसको भूल जाते हैं कई बार हम और आंसर गलत कर जाते हैं। ध्यान रखना, मैं जहां गलतियां आप कर सकते हो जल्दबाजी में एग्जाम में, तो वो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ इस 2 को भूल जाते हैं हम, तो ध्यान रखना। तो आपके यहाँ इस वाले दोनों को ऐड करके देखना, पीछे जो मैंने कंसेप्ट कराया है, तो दोनों में इसकी कौन सी बचेगी? आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि ये 0 2 इवन वाला बचेगा, प्लस में कैसा बचेगा? इवन वाला, है ना? प्लस में कैसा बचेगा? इवन वाला बचेगा। मतलब वहां उन 2 4 पे नहीं, इसकी ध्यान रखना, इसको 0 2 4 nc4 nc6 ये इवन वाला बचेगा। यहाँ आता है अगला नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? देखो n पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो। जैसे अगर n ओड हुआ आपका, तो n ओड होने पे नंबर ऑफ टर्म्स बचेंगी n प्लस 1/2। कितनी बचेंगी? n प्लस 1/2। और अगर आपका n इवन हुआ, ध्यान रखना यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है भी। एक तो पहला यहाँ से, पहला वाला इससे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, और एक यहाँ से। इवन में क्या बचेगी आपके? तो n प्लस 2/2 ये टर्म्स बचेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स का क्या ध्यान रखना है आपको? अगर n ओड हो तो n प्लस 1/2 बचेंगी, और n इवन हो तो n प्लस 2/2 बचेंगी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अगला कंसेप्ट है नेगेटिव हो जाए तो मैन माइनस हो जाए तो क्या होगा? जो टर्म मैंने अभी लिखी है ना वो वाली कैंसिल हो जाएंगे, तो डबल होगा। डबल होगा, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसको बार बार दिखा के। यहाँ क्या होगा? nc0 बच रहा था ना, वहां यहाँ nc1 बच जाएगा, x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3। ऐसे ही आपके nc5 वगैरह आके, और ये डबल का ध्यान रखना है। दोबारा बताऊंगा, ऐसी चीजें मैं बार बार बताऊंगा जिनमें आप गलती कर सकते हो। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? वही n पे डिपेंड करता है। n अगर ओड हुआ, तो ओड हुआ तो सेम पहले वाले कंसेप्ट की तरह n प्लस 1/2 टर्म्स बचेंगी, सॉरी, है ना? और आपके इवन हुआ, इवन जो हुआ, तो उसमें कितनी बचेंगी? आपके n/2 टर्म्स। ठीक है, तो आपके जो है ये आपको ध्यान रखना है कि प्लस वाले में जो है ओड में कितनी बचेंगी? ध्यान से देखो, ओड में बचेंगी n प्लस 1/2, माइनस वाले वाले में भी n प्लस 1/2, लेकिन इवन में दोनों में चेंज है। इवन में प्लस वाले में n प्लस 2/2, और यहाँ से ऐसे ध्यान रख सकते हो आप ट्रिक के लिए, याद रखने के लिए, अगर याद नहीं रहती है। इसमें +1 कर दो, प्लस वाली है तो 1 प्लस हो जाएगी, है ना? ओड में तो सेम है ही, 1 प्लस हो जाएगी। और अगले वाले में देखो माइनस वाला है तो 1 माइनस हो जाएगा यहाँ से, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है? तो दोस्तों ये है था कंसेप्ट कुछ के, कि जनरल टर्म देख ली हमने, इन दोनों को ऐड करके देख लिया प्लस माइनस वालों को। ध्यान रखना माइनस वाला कभी भी आप सोल्व करोगे तो प्लस के तरह ही ट्रीट करके सोल्व करोगे। आप क्या कर लोगे? ऐसे जैसे x माइनस a की पावर n जो है ना, इसको सोल्व करोगे तो आपको सेकंड वाला माइनस, फोर्थ वाला माइनस नहीं, पहले प्लस वाले की तरह चलो। आप यहाँ इसके ब्रैकेट लगा लो और यहाँ प्लस लगा। अब इसको उसी की तरह सोल्व करना है आपको, किसकी तरह? x प्लस वाले की तरह। ये माइनस का ले लो बस आप। ठीक है, तो प्लस वाले की तरह सारी टर्म ही प्लस में होंगी, तो आपको ज्यादा बार बार ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये खुद डिसाइड कर लेगा कि कौन सी। तो ये ओड आएगी पावर इसकी तो नेगेटिव हो जाएगा, और इवन आएगी तो पॉजिटिव रहेगा। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चंस में हेल्प करता है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है आपके। तो √2 + 1 की पावर 6 प्लस √2 - 1 की पावर 6 का आंसर क्या होगा? 68 होगा, 126 होगा, 198 होगा, 260। तो आप वीडियो को पॉज करके और आंसर निकाल सकते हो। यहाँ देखो टाइम वेस्ट होने को हो सकता है कि अगर मैं लाइव आऊं आपके सामने और मैं कहूँ इसका आंसर निकालो, और मैं 1 डेढ़ मिनट तक आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, 1 डेढ़ मिनट नहीं, कम से कम 5 5 मिनट तक कमेंट पढ़ जाते हैं लोग।
तो यहाँ मेरा वो काम नहीं है, आप तो पॉज करिए, आंसर निकालिए, है ना? फिर आप वहां चला लीजिए वापस से, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, है ना? या आप देख सकते हैं इसको आता है तो, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है? प्लस है, तो प्लस में कौन सी टर्म बचने वाली है? इवन वाली, मतलब टर्म इवन वाली नहीं बचने वाली, वो 0 to 4 बचने वाला है, वो बचने वाला है। तो यहाँ देखो, ये हो जाएगा 6C0, और यहाँ 2 को नहीं भूलेंगे हम, 2 60G वाला बचने वाला है। यहाँ क्या होगा? √2 की पावर 6 माइनस 0 6 आ जाएगा। अब 1 है, यहाँ बस 1 को इग्नोर करके चलो, आप इस 1 को छोड़ो, है ना? तो इसको आप लिखो ही मत, एक बार मैं लिख देता हूँ, एक बार वाला, फिर बाद में लिखेंगे नहीं आप। फिर आगे आएगा 6C2, तो √2 की पावर 6 माइनस 2 कितनी हो जाएगी? 4। ध्यान रखना 2 मत लिख देना यहाँ पे, फिर मैं 1 को नहीं लिख रहा भैया ना, प्लस 6C4 √2 की पावर 2 आ गया, प्लस 6C 6 तक जाएंगे क्योंकि लास्ट 6 ही है, तो यहाँ √2 की पावर कितना? 0। ये इसको तो लिखना भी, ये 1 आएगा ना। अब यहाँ देखो 6C0, कभी भी कोई भी NC0 हो वो हमेशा 1 होता है, NC1 हो वो हमेशा n होता है। इन दोनों को तो परमानेंट याद रखो, है ना? और पीछे से करोगे तो NCN जो है वो भी 1 होगा, और NCN-1 होगा वो n होगा। इनको तो ध्यान रखा करो हमेशा। तो 6G0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया सर। तो √2 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो एक तो ये आ गया, प्लस 6C2 आप निकाल लो, तो 6C2 निकाला तो 6 into 5, और नीचे बच गया 2 into 1, तो 3 15 आ गया भाई, कितना आ गया? 15। √2 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ आने वाला है 4, ओके। और यहाँ से 6C4, देखो ध्यान रखना, अभी बताया था मैंने आपको, NCR और NCN-R दोनों सेम होते हैं, तो ये दोनों का आंसर 15 ही आएगा, इंटू √2 की पावर 2, तो 2 आ जाएगा आपके, प्लस 6C6, अभी बताया आपको NCN 1 ही होता है, तो 1, और √2 की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना है देखो, √2 8 प्लस 60, 8 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 1, ये आ गया 60 68 98 99, तो 2 गुणा 99, तो कितना आ गया आपके पास आंसर? 198। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 198 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। बात समझ में आई दोस्तों? तो ऐसे कुछ और क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो आप कर सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ यहाँ स्क्रीन पे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ तो मेरे पीछे आएगा ये, तो यहाँ से आगे देखो, यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ देख लो बस, दिख जाएगा मेरे हिसाब से, √3 + 1 नहीं दिख रहा है तो भी आप यहाँ से मेरी बदली को पकड़ सकते हो, +5 कर सकते हो, माइनस या नेगेटिव वाला ये आप सोल्व कर सकते हो, है ना? की पावर 5, इसको सोल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे सकते हो आप, होमवर्क का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। √3 + 1 की पावर 5 नेगेटिव में किया है हमने, तो नेगेटिव में क्या होगा? 1 3 5 6C1 6 3 सॉरी 5C है ना, ये 5C1 5C3 5C5, ये वाला है। ओके दोस्तों, आई होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में। अगला है देखो, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, किसमें बतानी है? x + 3√2 की पावर 2023, देखो इस सन को यूज किया जो चल रहा है, x - 3√2 2023, तो आपको वो कंसेप्ट ध्यान ही आ गया, x + a की पावर n है, प्लस x माइनस a की पावर n है, तो प्लस वाले में डिपेंड करता है n पे, तो n पे क्या डिपेंड करता है दोस्तों? तो n पे डिपेंड करता है, अगर प्लस वाला है और n अगर ओड है, n कितना है? ओड है, तो आपका आंसर आता है n + 1/2 टर्म्स। कितनी आती हैं? तो बिल्कुल आसान सा आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा? सोचो फटाफट। बिल्कुल आसान सा आंसर है, 2023 + 1/2, तो ये हो गया 2024/2, 1012 आंसर। कितना हो गया? 1012 आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने देखा नंबर ऑफ टर्म्स होती है n + 1/2 होती है, उसी हिसाब से हमने देखा कि n ओड है तो ओड वाला फॉर्मूला लगाया और आपका 1012 आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स का एक और क्वेश्चन है, वो तो था हमारा x + a की पावर n में, और प्लस x - a की पावर n, या प्लस की जगह माइनस हो सकता है। लेकिन यहाँ है कि आपके पास में जैसे ये है, आपके पास बाइनोमियल यानी द्विपद, द्विपद यानी बाइनोमियल। ठीक है दोस्तों, और ये है आपका देखो नीचे वाला ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल है, और चौथा वाला है ये आपके क्वाड्रेटिक बाइनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक है ना। तो यहाँ 4 हो गए, यहाँ 3 और 2। आपको तो ध्यान रखना है कि जब 2 हो तो 2 में तो टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आती है n+, कितनी आती है? n + 1 पद आती है।
बात समझ में आ गया? अभी देखा अपन ने कि भाई जब एक नॉर्मल बाइनोमियल अपन सोल्व कर रहे हैं तो उसमें n अगर पावर है तो कितनी टर्म्स आती है? n+1 आती है। अगर 3 है तो देखो इसके नीचे दोस्तों 1 होता है जो छिपा होता है। यहाँ अगर 3 है तो n+1 आएगा, n+2 आएगा, नीचे क्या होगा? 1 into 2 होगा। ध्यान रखना एक पैटर्न फॉलो होता है अभी। अगर 4 है देखो यहाँ, 4 है तो n+1 आएगा, n+2 आएगा, n+3 आएगा और नीचे क्या होगा? 1 into 2 into 3। ध्यान रखना है 5 हो तो 4 तक जाएंगे, n+1, n+2, n+3, n+4 ऐसे। तो आपके पास में पता लग जाएगा आपको, जैसे क्वेश्चन अभी करेंगे आगे तो आपको ये अप्लाई करना भी आ जाएगा। a प्लस बी की पावर n में कितने टर्म्स होंगे बताइए? n+1। a प्लस बी प्लस सी की पावर n में कितनी होंगी? n+1 इंटू n+2 अपॉन 1 इंटू 2। ऐसे 4 होंगी, n होगी पावर तो n+1, n+2, n+3 और नीचे हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। ओके दोस्तों, अगला देखिए। अब ये क्वेश्चन वही आ गया। यहाँ 3 है देखो, कहाँ तक 3 है तो कहाँ तक जाना है आपको? 2 तक। n+1, n+2 अपॉन 1 इंटू 2 ये जाना है आपको। तो सिंपल सा सोल्व हो गया। देखो 20 प्लस 1 21 गुणा n+2, 20 प्लस 2 22 हो गया और 1 गुणा 2 2 हो गया। तो 2 से काट दो 11 आ गया, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 1 23 तो 231। ध्यान से देखना दोस्तों, ये वाला ऑप्शन मत कर देना आप, है ना। 231 आपका आंसर, 231। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास में ये है 1 प्लस 3x 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब की पावर 10 में कितने पद है? तो आप निकाल सकते हो इजीली, निकाल के देखिए, पॉज करके निकाल के देखिए कितना आंसर आएगा। तो यहाँ ध्यान देने लायक जो बात है दोस्तों वो क्या है? देखिए यहाँ जो है ये खुद एक आइडेंटिटी बन रही है और वो आइडेंटिटी क्या है आपके पास में? तो वो है 1 प्लस एक्स का क्यूब और उसकी पावर लिखी हुई है दोस्तों 10। आपको क्या किया गया है? यहाँ बेवकूफ बनाया गया, थोड़ा सा ना बेवकूफ बनाया गया है कि ताकि आप आंसर दूसरा निकाल। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस एक्स की पावर 30। अब ये नॉर्मल सा क्वेश्चन बन गया जो आपका पहला वाला है a प्लस बी की पावर n का। तो आपके नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं या पद जो हैं वो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 31। कितने हो जाएंगे? 31। तो दोस्तों आपका आंसर कितना हो जाएगा? 31। आपको 286 आंसर नहीं करना। बात समझ में आ गई दोस्तों? यहाँ आप ये मत कर देना 11 गुणा 12 गुणा 13 बटा 1 गुणा 2 गुणा 3, ये मत कर देना। इससे देखो मेरे हिसाब से 86 आना है। 13 दूनी 26 गुणा 11, 11 जी की 66, 2 22 और 2 22 और 6 28। हाँ ये 286। तो ये आंसर आपका बिल्कुल है। आपको क्या करना है यहाँ कभी कभी देख लेना है कि आइडेंटिटी तो नहीं बन रही है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ लिख देता हूँ मैं 8x, यहाँ लिख देता हूँ मैं 4, यहाँ लिख देता हूँ 4। ये बन रहा है आपका x प्लस और यहाँ लिख देता हूँ 16। इसकी पावर जो है मैं कुछ भी लगा दूँ, 30 लगा दूँ यहाँ। अब ये देखो क्या बन रहा है? x प्लस 4 का होल स्क्वायर बनता है और उसकी पावर कितनी है? 30 है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 बन जाएगा ये। तो यहाँ से x प्लस 4 की पावर कितनी आ गई? 60। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? 61। बात समझ में आई आपको? तो ये तो यहाँ से कभी कभी कुछ आइडेंटिटी बन जाए ना अंदर, तो इसको देख लेना आप। अगला देखो, कह रहा है इन द एक्सप्रेशन x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n टर्म्स इज 28। मतलब इसके अंदर टर्म्स जो है 28 है, तो n क्या होगा? तो बिल्कुल सिंपल है सर। तो n+1 n+2 बाय 1 इंटू 2 ये फॉर्मूला होता है और इसका आंसर दे रखा है 28। ये दे रखा है। ये 2 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा दोस्तों। n+1 n+2। अब ध्यान रखना दोस्तों, इसको सोल्व आपको मल्टीप्लाई करके नहीं करना। आपको क्या करना है? हमेशा कभी भी ऐसा आए तो ध्यान रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी ऐसा आए तो आपको इस वाले नंबर को ऐसे 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है जो कॉन्जुगेटिव नंबर हो, लगातार नंबर। लगातार कैसे? जैसे 4 गुणा 5 20, 5 गुणा 6 30, 6 गुणा 7 42, ऐसे कोई भी लगातार नंबर, है ना। 3 टुकड़ों में तोड़ना हो, जैसे जैसे 2 गुणा 3 गुणा 4, तो ये 2 तिया 6 चौक 24 हो गया। ये 3 टुकड़ों में टूट के देखो, है ना। ये सिंपल सा है, आप सोच सकते हो इसको। बात समझ में आई आपको? ये आप सिंपल सा है, इसको सोच सकते हो।
आप इसका पास में कोई स्क्वायर देख लो, उसके हिसाब से पता लग जाएगा। जैसे 56 है ना, 56 के पास में स्क्वायर कौन-सा होता है? पहले इससे 56 के पास में होता है 7, तो 7 के हिसाब से 8 के हिसाब से अब आप सोच सकते हो आराम से। यहाँ क्यूब सोच सकते हो, 3 वाले में क्यूब सोच सकते हो। जैसे इसके पास में क्यूब कौन-सा होता है? 24 के पास में, तो यहाँ होता है 27, 3 वाला ही होता है। 27 इससे बाद में या 8 इससे पहले? तो आप 8 वाले के ना सोच के 27 का सोच लो, तो वो आ जाएगा। तो आप इसमें स्क्वायर सोच सकते हो। तो 7 गुणा 8 से ही आ रहा है देखो, आ रहा है ना? तो n+1 n+2 अब आप इसको कंपेयर कर लो, n+1 की वैल्यू कितनी होगी? 7। तो n+1 बराबर 7 हो गई दोस्तों, तो n बराबर कितना हो गया? 6। बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका आंसर 6। इसको कंपेयर करके आंसर लिखना है आपको, ध्यान रखना। मैं ध्यान से सुनना, मैं जो बातें बताई है, जैसे आपके पास में ये आ जाए। अब कह रहा है आपको ये 24 के इक्वल है, तो आप इसको तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 4 होती है 6, 6 चौका 24। अब इसमें देखो कंपेयर करोगे ना, तो n की वैल्यू 2 है। किसी एक को कंपेयर कर लो तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। जैसे इससे कंपेयर करो तो n+2 बराबर कितना है? 4 है। तो n की वैल्यू यहाँ से भी 2 आ गई, आएगी सेम ही। बात समझ में आई? तो कंपेयर करने का ये तरीका है। क्यूब के बारे में सोच सकते हो, स्क्वायर के बारे में सोच सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ गलती होने के चांसेस प्लस माइनस के हैं बस। ध्यान रखना, यहाँ गलती होने के चांसेस किसके हैं? प्लस माइनस के। कह रहा है सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी है इन द एक्सपेंशन ऑफ 4x की पावर 5, 4x अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 2x की पावर 9। इसमें आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है? सिक्स्थ टर्म। तो सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी है, तो वो होगी दोस्तों T6। क्या होगी? T6। अब T6 में दोस्तों ये हो जाएगा, देखो यहाँ है n 9, तो 9C5 ये निकलेगा आपके पास। मैंने बताया था अभी आपको TR+1 जनरल टर्म क्या बनती है? NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r बनती है, यही बनती है दोस्तों। तो यहां से आपको बताया था अभी, तो 9C5 यहाँ बनेगा आपके पास में, देखो 4x/5, यहाँ प्लस वाले की तरह सोल्व करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 9 माइनस 5 कितना आ गया? 4 माइनस 5 अपॉन 2x, इसकी पावर बन जाएगी 5, ये सेम आ जाएगी 5। तो यहाँ आपको थोड़ा सा एक बार दिमाग लगा लेना है। क्या है देखो, यहाँ x की पावर 4 बनेगी ऊपर, यहाँ x की पावर 4 बनेगी ऊपर, और नीचे बनेगी यहाँ पे x की पावर 5। आप एक दिमाग लगाइए कि नीचे x बचेगा, नीचे x बचेगा कि नहीं? तो नीचे x बचेगा सर, तो एक ऑप्शन ये गलत, एक ऑप्शन ये गलत, दोनों गलत हो गए। तो नीचे x बचेगा, एक तो कंफर्म हो गया। अब 9C5 इसको मत सोल्व कीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। यहाँ देखो 5 की पावर 4 है और यहाँ 5 की पावर 5 है। और दूसरा देख लीजिए आप, यहाँ नेगेटिव है, वो भी छोड़िए आप 5 की पावर को भी, यहाँ नेगेटिव है, और नेगेटिव में यहाँ देखिए 5 पावर है, तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं पड़ी है ना। सबसे पहले हमने देखा x नीचे आएगा, 2 ऑप्शन कट गए। फिर एक x नीचे आएगा, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव है, तो नेगेटिव डिसाइड कर लिया, आंसर आ गया। बात समझ में आई आपको? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। और अब देखिए 11th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन, ये कह रहा है पीछे से, है ना, एंड से आपको फाइंड करनी है टर्म। कौन सी टर्म? 11th टर्म। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लगाओगे? जब भी कभी आपको टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, मतलब एन सी एन तरफ से, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट निकालनी है, तो फ्रॉम द एंड निकालनी है, तो क्या करोगे आप? सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाओगे, और n माइनस आर प्लस 2 टर्म, ये आप फाइंड करोगे। कहां से? शुरू से, ये स्टार्टिंग से होगी। ये कहां से होगी दोस्तों? स्टार्टिंग से होगी। तो इस वाले एंड टर्म्स को आप कन्वर्ट कर लोगे स्टार्टिंग में। कैसे कन्वर्ट करोगे? n माइनस आर प्लस 2 टर्म। अब इसको बताने का टाइम नहीं है इतना, आप तो इसको सोल्व अप्लाई करो डायरेक्ट, है ना। मैंने कहा था आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ क्या होगा देखो, अब आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी, तो n माइनस आर प्लस 2 मतलब, तो n तो है 25, कितना है? 25। यहाँ देखिए आंसर में 25 है, माइनस r कितना है? तो ये r 11 है, प्लस 2, ये हो जाएगा। तो 25 माइनस 11 14 प्लस 2 और 16 हो गई। तो आपको शुरू से कौन सी टर्म निकालनी है दोस्तों? 16th टर्म। ओके दोस्तों, तो ये आप होमवर्क का रख सकते हो, या फिर चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। T16 निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 25C 15, और इसको देखो अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो 2x की पावर जो है आपके पास में हो गई दोस्तों 10, और यहाँ से -1/x² की पावर होगी दोस्तों 15।
15 हो गई। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, पहले तो प्लस माइनस डिसाइड करो आप, आंसर डिलीट करते हैं ना, तो माइनस है यहाँ, प्लस 15 पावर है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं है। दो ऑप्शन बचे आपके पास। अब देखो यहाँ से भी आप डिसाइड कर सकते हो, यहाँ x की पावर 10 बची है ऊपर, x की पावर 10 है ना, सोल्व नहीं कर रहा हूं मैं इसको, और यहाँ बची है x की पावर 30, यही है ना। तो आप इसको जब काटोगे तो नीचे बचेगा x की पावर 20 और ऊपर बचेगा 2 की पावर 10। कितनी बचेगी? 2 की पावर 10। अब इस ऑप्शन को और देख लो आप एक बार। हाँ बिल्कुल, ये हो ही गया ना, और नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव। तो आपके पास में आंसर नंबर डी। कौन सा आ गया? डी। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल सिंपल सा था। एक कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको, जब भी कभी एंड से टर्म निकालने के बोले तो आप शुरू से कैसे निकालोगे? एन प्लस आर प्लस टू, ये आपको निकाल। बात समझ में आई? ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, आपको ए निकालना है। क्या निकालना है? ए निकालना है। और आपको 17th और 18th टर्म दे रखी है इन द एक्सपेंशन, और वो क्या कह रहा है? दोनों इक्वल है। दोनों टर्म कैसी हैं? इक्वल है। मतलब आप हिंदी में देख सकते हो, ए आपको, ए का मान ज्ञात कीजिए यदि 17वां पद और 18वां पद किसके एक्सपेंशन में, मतलब 2 प्लस ए की पावर 50 के विस्तार में क्या है? समान है। क्या है? समान है। ध्यान से देना, 17वां पद 18वां पद इसके विस्तार में क्या है? समान है। तो आपको ए का मान निकालना है। तो ए का मान जो है आपके क्या आएगा वो देखिए। तो ए का मान जो है आपके क्या आने वाला है, पहले हम देख लेते हैं 17th टर्म। तो 17th टर्म दोस्तों क्या हो जाएगी आपकी? T17 किसके इक्वल दे रखी है दोस्तों? T18 के इक्वल दे रखी है। किसके इक्वल दे रखी है? T18 के इक्वल दे रखी है। बात समझ में आई आपके? तो T17 क्या है? देखो, T17 है आपके पास में दोस्तों 50। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 50 मतलब 50 फैक्टोरियल में जाने वाला है। तो देखिए कितना आसान बनाने वाला हूँ आपको, और आप भी आसान बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कोई चमत्कार नहीं है भाई। मैथमेटिशियन वही है जिसको सोल्व करना आता है। देखिए कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी पढ़ सकता है मैथ्स को। कैसे पढ़ सकता है? उसको कैलकुलेशंस आनी चाहिए। बाकी आपको कैलकुलेशंस अगर आती हैं तो इसका मतलब वो मैथमेटिक्स है। बात समझ में आ गई आपको? कंसेप्ट आप सीख लेते हो। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती, आप कहीं फंस गए, वहां से निकालना नहीं आता, तो आप थोड़ा सा दूर हो उससे, है ना। कहीं फंस गए, वो निकालना आता है, इसका मतलब आप मैथमेटिशियन। अब देखो, 50 16 कितना है? 50 16, 16 ही आएगा ना, 6 17 है। और यहाँ हो जाएगा आपके पास 2 की पावर कितना हो जाएगा? 34। और a की पावर हो जाएगी दोस्तों 16। ये आ गया आपके पास। प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है। T18 क्या होगा दोस्तों? ये दोनों सेम ही टर्म दे रखी है, 17 और 18। कोई बात नहीं, देखते हैं। 50 C 17 ये हो जाएगा। तो 50 C 17 2 की पावर हो जाएगी दोस्तों, ये गलत है। यहाँ 2 की पावर हो जाएगी दोस्तों 33। कितनी हो जाएगी? 33। और यहाँ a की पावर हो जाएगी दोस्तों 17। अब यहाँ से देखिए, ये हो गया 50 फैक्टोरियल, 34 फैक्टोरियल और 16 फैक्टोरियल। ये हो गया 2 की पावर 34। इधर देखो, इसको काट ही दो आप। तो 2 की पावर 34 यहाँ आपके मल्टीप्लाई में बच जाएगा आपके कितना? 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ इसके मल्टीप्लाई में बच गया 2। a की पावर 16 देखो, यहाँ से काट दो इसको, तो यहाँ आपके बच गया देखो इक्वल में 50 फैक्टोरियल, यहाँ 33 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, और यहाँ बच गया a। अब देखो यहाँ से 50 फैक्टोरियल कट जाएगा, और 50 फैक्टोरियल कटने के बाद में अब तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं है। 34 फैक्टोरियल से ये कटेगा 33 फैक्टोरियल, तो 34 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 33। 16 फैक्टोरियल से 17 फैक्टोरियल कटेगा, तो यहाँ 17 बच जाएगा। अब देखो 17 को यहाँ ले जाओ तो 17 गुणा 2 34 बटा 34। तो ये एक ही आंसर आ गया दोस्तों। कितना आ गया? एक आंसर। तो ये आपका ए आंसर। ओके दोस्तों, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार छोटा सा रिवीजन करते हैं, क्या हमने पढ़ा है आज। बहुत शानदार क्लास रही है आपकी आज, और अगली क्लास में बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं। जो भी DSSB ने पूछे हैं, पहले KVS ने पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल में देखा था कि बाइनोमियल थ्योरम का जो कंसेप्ट है सर इसाक न्यूटन ने दिया है। पास्कल ट्रायंगल आपको समझ में आ गया होगा। 4 पावर तक आपको याद रखना है, 5 पावर तक भी याद रख सकते हो, तो वो ध्यान रखना। ऐसे याद रखना है आपको, 1 3 3 1 1 4 6 4 1 ऐसे याद।
ठीक है। अगला था जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, x प्लस ए की पावर n कैसे एक्सपेंड होगा। यहाँ ध्यान रखना है इसका टी आर प्लस वन का हमेशा ध्यान रखना है आपको। एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r, ये व्यापक पद होता है इसका। नंबर ऑफ टर्म्स कितने जाते हैं, n प्लस वन जाते हैं। एन सी आर हमेशा एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है। x माइनस ए की पावर n जो है सेकंड फोर्थ सिक्स, ये टर्म आपकी नेगेटिव हो जाती है। अब इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो डबल बचता है, और वो कौन सी बचती है, प्लस में 02 NC0 NC2 NC4, है ना, NC0 NC2 NC4 NC6 ये बचती हैं प्लस में। माइनस में कौन सी बचती है, डबल NC1 NC3 NC5 ये बचती है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है प्लस में और माइनस में दोनों में, अगर ओड होना तो सेम होती है n+1/2, ओड हो तो सेम होती है। प्लस में आप एक ऐड कर दोगे और माइनस में आप एक कम कर दोगे, ये हमने कंसेप्ट देखा था। फिर अगला है, ये क्वेश्चन था, इसमें मैंने एक आपको होमवर्क दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 डाल के कर देना, या फिर एक ही पूछा है मैंने आपको तो बिल्कुल सिंपल सा आप कर सकते हो। √2 + 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6 को देखा था, बिल्कुल इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो 1 से आधे मिनट में, है ना। ये हो गया। फिर 2023 में पदों की संख्या पूछी थी, 2023 में एक ऐड कर देंगे, ओड है तो अपॉन में 2 कर देंगे, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स को, इसको क्वेश्चन को ध्यान रखना है आपको। 3 है तो 2 टर्म्स आएंगी, 4 है तो 3 आएंगी, और ये नीचे 1 है, 1 गुणा 2 है, 1 गुणा 2 गुणा 3 है, ये ध्यान रखना है। इसमें आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। यहाँ थोड़ा सा घुमा सकता है तो ध्यान रखना, आइडेंटिटी अगर दी हुई हो तो पहले आइडेंटिटी को अंदर सोल्व कर लो। बस एक थोड़ी सी सावधानी यहाँ देखनी है, जिससे 286 आंसर ना दे। अगला है, यहाँ ये पद दिए हुए अपने को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, निकाल सकते हो। ये 6th टर्म निकालनी थी सर, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इसको भी सोल्व नहीं किया हमने, है ना, इसमें ऑप्शन ही काट दिए। 11th टर्म फॉर्म लास्ट निकालनी, तो लास्ट से कभी भी कोई टर्म निकालनी तो शुरू से कर लेंगे। शुरू से करने का फॉर्मूला n माइनस आर प्लस 2th टर्म। ओके दोस्तों। अगला है फाइंड ए, तो 17 और 80 टर्म को इक्वल करना था, और इक्वल करने के बाद में आपके पास में दोस्तों ये आपके आंसर कितना आ जाता है। ओके दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके जरूर बताना है। कमेंट जो है आपके और हमारे बीच में मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ भाई, आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। आपको क्या चाहिए, ये टॉपिक भी मैंने किसी बच्चे की सॉरी किसी साथी के जो है कमेंट्स को पढ़ के स्टार्ट किया है। नहीं, मैं अभी नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाला था, हमारी यूनिट भी अलग ही चल रही थी। उन्होंने कहा कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल वाला जो पार्ट है, जिसको हम कॉम्बिनेटरिक्स बोलते हैं, तो उसको स्टार्ट करो सर। तो मैंने इसीलिए वो स्टार्ट किया है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे उसी साथी के कहने से, ध्यान रखना। जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा उसी के हिसाब से चलेंगे। आप तो बताइए क्लास कैसी लग रही है, और यही आपका हमारे लिए मोटिवेशन होगा। ओके दोस्तों, बने रहिए प्लस माइनस चैनल के साथ और इस अर्जुन सीरीज के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।